आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में हम आकृतियाँ गिन रहे थे, आकृतियाँ त्रिभुज गिन रहे थे, किसी आकृति में दिए गए, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हो आज की क्लास की तरफ। देखो पिछली क्लास में जो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था वो क्वेश्चन ये था कि इसमें आपको त्रिभुज की संख्या गिनकर बताना। तो देखो हमने कहा था इसमें काउंटिंग करना हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के में इसमें 16 हो गया, 8 दूनी 16 त्रिभुज हो गए। और इसमें देखो फिर इधर वैसा सेम का सेम ही है, इसमें भी आप लिखोगे तो 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16 इसमें हो गए। ऐसा ही क्या था कि जितनी काउंटिंग होती है त्रिभुज की हमारे को दिखाई दे रहा है उसका हम दुगुना कर देते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास सीधे सीधे जो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है वैसे वैसे हमारे को मिल गए त्रिभुज के इतने। लेकिन अब दो आकृतियों को हम जोड़े तो जोड़ पर जो इनके जॉइंट पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हम देखो ये जॉइंट है क्योंकि ये पूरी आकृति यहाँ तक, ये यहाँ तक इधर, तो यहाँ पे ये जॉइंट पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। तो देखो पहले हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से इधर इधर गए, यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है। ऐसा ही एक देखो ऊपर की साइड भी इधर ऐसे जाए इधर, तो एक ये हो गया, यानी 2 त्रिभुज हो गए अभी तक इस जॉइंट पर। अब देखो यहाँ से चलना शुरू हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आकृति ये वाला भी एक त्रिभुज बन रहा। और ऐसा ही नीचे भी बन रहा है, देखो ये ऐसे जाकर ऐसे हम नीचे तक आए तो ये एक त्रिभुज ये बन रहा। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए, जॉइंट पे 4 त्रिभुज बन गए। तो ये लो इनको जोड़ दो, 16 दूना 32 और 4 36 त्रिभुज इस आकृति में हो गई। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए आपके लिए, 36 त्रिभुज हो गए। 16 इसमें जॉइंट पर 4, इस प्रकार हमारे पास कितने हो गए, 36 त्रिभुज इस आकृति में हमारे पास है। अब देखो इसमें हम काउंटिंग करते हैं कि कितने त्रिभुज है। तो इसमें काउंटिंग करने के लिए देखो पहले तो हमें वही लिखना है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 दूनी 12, इसमें त्रिभुज हो गए 6 दूनी 12। ऐसे इसमें हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक। फिर इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 16 हो गए। इसमें करते काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 इसमें हो गए। अब जो जॉइंट है उन जॉइंटों पर त्रिभुज कितने बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला जॉइंट है सेम ऐसा का ऐसा ही है, तो इस जॉइंट पे जो 4 बन जाएंगे। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया इधर से यहाँ कर ये वाला, और एक ये वाला हमने पीछे के जस्ट इस क्वेश्चन में किया है, और एक ये देखो, तो इस जॉइंट पे कितने बन गए, 4 त्रिभुज बन गए। तो मैंने 4 रख दिए इस जॉइंट पे। इस जॉइंट पे देखो, इस जॉइंट पे भी सेम ऐसा ही जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये देखो बड़ा वाला यहाँ तक, और एक इधर से लेकर यहाँ तक ये, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए। अब एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट ये हो गया, और आगे एक जॉइंट ये। तो इस जॉइंट पे हम बात करें तो देखो हमारे को कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। देखो यहाँ से चलकर यहाँ तक तो ऐसे कोई त्रिभुज बन नहीं रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ऐसे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। इसका मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज तो नहीं बन रहे। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं हम। इस जॉइंट पे बन गया ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से चला ऐसे गया और ऐसे बड़े वाला त्रिभुज बन गया। तो एक तो ये बन गया, एक ये देखो इधर से बन गया। तो इस जॉइंट पे कितने त्रिभुज बने, इस जॉइंट पर 2 त्रिभुज बने। कितने बने, 2 त्रिभुज बने। तो यहाँ पे 2 बन गए। अब देखो जॉइंट का आपको मालूम कैसे चलेगा, हम जॉइंट का कैसे पता करें। देखो आकृति यही है, तो यहाँ पे देखो ये देखो इधर से भी लाइन मिल रही है आकर, इधर से भी ऐसे मिल रही है। ये क्रॉस लाइन है जहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे जॉइंट होता है। यहाँ पे देखो इस पे मिल रही है, यहाँ पे देखो इसमें मिल रही थी, ये जॉइंट है, यहाँ पे नहीं मिल रही है आपकी। तो जो क्रॉस लाइन इस प्रकार से मिल रही है ये जॉइंट है।
ठीक है। ऊपर देख लो ऐसे, ये देखो। तो जॉइंट का इस तरीके से मालूम करना है, प्लस 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 प्लस, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो कितने आए, देखो 16 दूना 32, 32 और 24 56, 56 और 8 64 और 66 त्रिभुज हो गए। इसमें कितने हो गए? 66 त्रिभुज हो गए। 12 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें और 12 इसमें। फिर जॉइंट पे, इस जॉइंट पे 4 त्रिभुज बन गए हमारे पास, इस जॉइंट पे भी 4 त्रिभुज बन गए और इस पे 2 बन गए। तो हमने काउंटिंग की तो देखो 16 16 32 और 16 48, 48 और 16 64, 64 2 66। इस प्रकार से हमारे पास कितने हो गए? 66 ट्रायंगल इस आकृति में हमारे पास उपस्थित हो गए। अब देखो इस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं तो देखो कितने आती है, देखते हैं। देखे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 इसमें है। सेम ऐसा का ऐसा ही है तो 16 ही इसमें है। सेम ऐसे का ऐसा ही है, 16 इसमें है और 16 ही इसमें। अब हमें जॉइंट पे आना है, कितने त्रिभुज है। तो देखो सभी जॉइंट में देखो, ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये सभी समान जॉइंट है। तो एक जॉइंट पे गिनती करते हमारे को मालूम चल जाएगा कितने, सभी जॉइंटों पर उतने होंगे। तो एक तो देखो ये बड़े वाला त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बन रहा है। एक देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बड़े वाला त्रिभुज ऐसे बन गया। तो 2 तो ये बड़े त्रिभुज इसमें बन रहे। एक देखो ये छोटे वाला त्रिभुज बन रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, इस जॉइंट पे ये लो ऐसे। तो यहाँ पे कितने आ गए? इस जॉइंट पे 4 त्रिभुज आ गए। इस जॉइंट पे भी कितने हैं? 4 त्रिभुज है। सेम ही जॉइंट है, वैसा का वैसा ही। और इस जॉइंट पे भी कितने हैं? 4 है। तो सभी पर 4 4 बने हुए हैं। तो ये लो जोड़ दो इनको सबको जोड़ेंगे तो 16 16 दूना 32, 48 और 64, और 64 1 2 3 12, 64 और 12 76 त्रिभुज इस आकृति में हो गए। कितने हो गए? आपके पास 76 ट्रायंगल इस आकृति में प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम इनको गिनेंगे। अब देखो इसकी बात करते हैं हम कि इसमें हम कैसे गिने त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए देखो वही हम काउंटिंग लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 दूनी 10। ठीक, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16। फिर इसमें 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। ये तो हमारे पास क्या हो गए? सीधे सीधे जो आकृति को देखने से हमारे पास जो त्रिभुज आने वाले थे वो त्रिभुज आ गए। अब हम बात करते हैं कि जॉइंट पे कितने त्रिभुज हमारे को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो जॉइंट वाले त्रिभुज, पहला जॉइंट ये है तो इसमें देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, बड़े वाला बन रहा है। यहाँ पे इधर से देखो ऐसा आएंगे, ऐसे जाएंगे तो एक तो ये, इधर से ये भी बड़ा वाला बन रहा है और छोटे वाले भी देखो दोनों बन रहे हैं। एक तो ये इधर से आकर इधर से ऐसे, और ये देखो एक इधर से ऐसे। तो 4 त्रिभुज इस जॉइंट में बन रहे हैं। 4 है देखो सेम का सेम ही है। ये देखो छोटे वाला ये बन गया, ऊपर भी बन गया, और बड़े वाला ये बन गया, और बड़े वाला ये बन गया। तो यहाँ पे भी 4 त्रिभुज। अब इस जॉइंट की बात करते हैं हम, इस जॉइंट पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसका आपको ध्यान देना है। देखो छोटे वाला त्रिभुज बनता है क्या? नहीं बनता, क्योंकि ये यहाँ तक आती तब छोटा वाला त्रिभुज बनता। ऐसे ही ऊपर वाले छोटे त्रिभुज की बात करें तो इस जॉइंट पे नहीं बनेगा। इसका मतलब बड़े वाला त्रिभुज देखते हैं। देखिए बड़े वाला त्रिभुज तो ये देखो यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ ये वापस यहाँ पे आ गया, बन गया। तो नीचे से देखो, देखिए नीचे आकर ऊपर से, तो ये लो ये भी अपने पास बड़े वाला त्रिभुज बन गया। यानी इस पे 2 है जॉइंट पर त्रिभुज। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो देख लो कितने हैं। 14 और 16 30, 34 44 46 और 58, 46 और 12 58, 58 त्रिभुज इस आकृति में है हमारे पास।
अब हम बात करेंगे जो दिए गए त्रिभुज है, इनमें जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी आकृति है गिनने की, यानी कितने कितने त्रिभुज इनमें है। तो देखो ये क्या है, देखो त्रिभुज की माध्यिकाओं के द्वारा ये त्रिभुज बन रहे हैं, उनके काउंटिंग करेंगे। देखो ये त्रिभुज की माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो ये देखो ये माध्यिका है। अब यहाँ पे तो पूरी 3 माध्यिका है, पूरी है। यहाँ पे एक को आधा कर रखा है, यहाँ पे भी एक को आधा, यहाँ पे भी एक को आधा, इस तरीके से कर रखा। तो क्या होता है, तो देखो पहले तो हम इसको बराबरी कर लेते हैं कि ये अपने देखते इसका उत्तर कैसे करें। तो अपन को ध्यान रखना तीनों माध्यिकाएं पूरी बनी हुई है, तो इसका मतलब इसमें 16 है। काउंटिंग करेंगे हम, लेकिन पहले देखो इनका सीधा कैसे। फिर देखो यहाँ पे ये माध्यिका पूरी, ये पूरी, लेकिन ये आधी है, तो यहाँ पे 12 होंगे, 4 कम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये माध्यिका पूरी है, ये पूरी है, ये आधी है, तो यहाँ पे इसमें भी 12 होंगे। अब देखो ये माध्यिका पूरी, ये आधी है, तो इसमें भी 12 होंगे। यानी 2 माध्यिकाएं पूरी और एक आधी हो तो त्रिभुज बनेंगे 12, और पूरी माध्यिकाएं बनी हुई हो तीनों की तीनों तो त्रिभुज बनेंगे 16। अब हम काउंटिंग करते हैं, काउंट करके देखो कैसे करते हैं इसको, देखते हैं। आपको जवाब दे देना इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। तो एक अंक के द्वारा, एक अंक से जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने हैं, 6 है। एक अंक से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 6 अंक लिखे हमने, तो 6 त्रिभुज हो गए। अब लेते हैं हम 2 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 2 अंक के द्वारा जो त्रिभुज बन रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो कितने हैं, देखो 1 और 2 के द्वारा बन रहा है, 1 और 2 के द्वारा। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया 1, फिर प्लस 2 और 3 के द्वारा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो 3 और 4 के द्वारा बन रहा है, तो ये 3 और 4 के द्वारा एक ये बन गया, 3 और 4 के द्वारा। फिर देखो 4 और 5 के द्वारा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। पहले अंक को छोड़ देना, बनता है तो भी यहाँ पे देखो 2 और 1 से, 1 और 2 से बना, तो फिर बाद में दूसरे में 1 को छोड़ा, 2 और 3 को लिया, नहीं बना तो 2 को छोड़ दिया, 3 और 4 को लिया। अब और 4 और 5 से नहीं बना तो 4 को छोड़ दो, 5 और 6 को से बन रहा है। फिर 5 और 6 के बाद में 6 और 1 से नहीं बन रहा, और इधर 1 और 2 से तो पहले ही बन गया था। तो ये कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। 2 अंकों से कितने त्रिभुज हो गए आपके, 3 त्रिभुज हो गए। अब देखो 3 अंकों से भी कोई त्रिभुज बन रहे हैं कि 3 अंकों से भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। तो 1 2 3 बन रहा है, बिल्कुल 1 2 3 ये तीनों का है। ये लो ये वाला, इसके द्वारा देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया 1 2 3 के द्वारा। फिर 2 3 को छोड़, 1 को छोड़ो, 2 3 4 के द्वारा, 2 3 4 के द्वारा भी देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है। 2 3 4 के द्वारा ये त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये 2 3 4 के द्वारा बन गया। फिर 2 को छोड़ दो, 2 3 4 के द्वारा बन गया यहाँ पे। फिर 2 को छोड़ो, 3 4 5 के द्वारा भी बनता है क्या, 3 4 5 के द्वारा बिल्कुल बनता है। देखो ये वाला त्रिभुज 3 4 5, तो इसके द्वारा ये वाला त्रिभुज बनता है। तो एक ये ले लो। फिर 3 को छोड़ दो, 4 5 6 के द्वारा बनता है क्या, 4 5 6 के द्वारा, 1 4 5 6, हाँ इसके द्वारा भी ये इधर वाला त्रिभुज बनता है। तो एक त्रिभुज ये बन गया। फिर देखो 4 को छोड़ दो, 5 6 1 के द्वारा भी बनता है क्या, 5 6 1 के द्वारा। 4 को छोड़ा तो 5 6 1 के द्वारा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज 5 6 1 के द्वारा बनेगा, 5 6 1 के द्वारा, या 1 6 5 के द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला त्रिभुज एक त्रिभुज और बन गया। फिर देखो हमारे पास 5 को छोड़ो, 6 1 2 के द्वारा भी बनता है क्या, बिल्कुल 6 1 2 के द्वारा भी बनता है। देखो 6 1 2 के द्वारा ये वाला त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ये बन गया। और इतने ही बनने हैं, क्योंकि फिर तो आगे तो फिर एक आ गया, एक से हमने शुरुआत की थी। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 त्रिभुज बन गए। यहाँ पे कितने बन गए, 3 और 3 6 त्रिभुज बन गए। ऐसे काउंटिंग कर लिया हमने। अब 3 के बाद में 4 से देखो 1 2 3 4 से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा।
2 3 4 5 से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, 3 4 5 6 से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, 4 5 6 7 से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, तो 3 तक बनेंगे। फिर हमारे को 4 से नहीं बन रहे, 5 से भी नहीं बन रहा। अब हमारे को 6 के द्वारा 6 अंक से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है 6 अंक से। 6 अंक से तो सीधा बड़े वाला त्रिभुज ही बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। तो एक त्रिभुज आपका ये हो गया। तो अपने इसको जोड़ेंगे तो देखो कितने प्राप्त होंगे, 6 3 9 और 6 15 और 1 16। कितने त्रिभुज हो गए इसके? 16 त्रिभुज बन गए अपने पास। तो इस प्रकार से हमें ये काउंटिंग करना था 16 त्रिभुज। और इनके लिए आप कर लोगे कि इनमें कम करके और जोड़ते हो तो देखो कर लो, इसमें भी 1 2 3 4 5 त्रिभुज हो गए। तो एक अंक के द्वारा कितने त्रिभुज बने? 5 त्रिभुज बन गए। फिर देखो 2 अंकों की बात करते हैं हम। 1 और 2 से, 2 अंकों का मतलब 2 अंक लेंगे, उसमें 1 और 2 लेंगे, 2 और 3 लेंगे, इस तरीके से। तो 1 और 1 बन गए 2 अंकों से, तो 1 तो ये बन गया। जोड़ते जाओ जैसे जैसे बन रहे। 2 और 3 से, 2 और 3 से नहीं बन रहा, ये देखो 2 और 3 से, ये है 2 और 3, 2 और 3 से नहीं बन रहा। फिर 3 और 4 से बन रहा है, 3 और 4 से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखो ये वाला। फिर 4 और 5 से, 4 और 5 से, 4 और 5 से भी ये बन रहा है, देखो 4 और 5 से ये बन रहा है, तो एक ये बन गया। फिर 5 और 1 से, 5 और 1 से, 5 और 1 से ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो ये लो, ये 2 2 की कहानी पूरी, क्योंकि 5 और 1 आ गया, फिर 1 और 2 आ जाएगा आगे, तो ये तो पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास। इससे कितने त्रिभुज बने? 4 त्रिभुज बन गए। 2 2 से कितने? 4 त्रिभुज बन गए। अब हम 3 3 की बात करते हैं। 3 अंक, 3 अंक से करेंगे तो देखो 1 2 3 बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया। तो एक तो ये बन गया, ठीक। फिर 3 2 3 4, हाँ इससे भी बन गया 2 3 4 से। देखो पहले 3 से तो ये था, 1 2 3 से ये वाला बन गया। फिर दूसरे 3 से 2 3 4 से ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, 2 3 4 से ये वाला बन जाएगा। तो एक ये भी बन गया। फिर देखो 3 4 5, 3 4 5 से बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक जाती तब तो बनता, नहीं बन रहा 3 4 5 से, तो यहाँ पे नहीं बन रहा, तो इसको छोड़ दो। पिछले चित्र में बन रहा था, इसको छोड़ दो। फिर देखो 4 5 6 से, 4 5 6 से भी बन रहा है क्या? 4 5 6 से नहीं बन रहा, ये देखो 4 5 6 1, 4 5 1 से नहीं बन रहा, तो इसको भी हमारे को छोड़ देना है। फिर उसके बाद में देखो 5 1 2, 5 1 2 से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। तो 3 अंकों से कितने त्रिभुज बन गए हमारे पास? 3 अंकों से हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। अब 5 अंक है कुल, तो 5 अंकों से भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, 5 अंकों से ये बड़े वाला पूरा बन रहा है। तो ये लो, और यहाँ पे इसको 1 को जोड़ेंगे, टोटल कर दो। टोटल करेंगे तो देखो 5 और 5 10 और 2 12, तो इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी 12 हो जाएंगे और इसमें भी 12 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, आपको 3 ट्रिक से ये बताने वाले हैं। जो अच्छे लगे वो ट्रिक आप अपना लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो हमारे पास जैसे मान लो एक ही त्रिभुज है, तो उसकी एक काउंटिंग होती है। अब इसमें देखो एक त्रिभुज और बना दिया गया है, तो इसकी काउंटिंग कर लो पहले। आप देखो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, तो कितने त्रिभुज हो गए? इसमें 5 त्रिभुज हो गए। पहले तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएगा तो ये आपके लिए जटिल होता जाएगा। तो ऐसे में कर सकते हो आप, ऐसे में कर सकते हो, लेकिन और भी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसकी? देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक और भी आपको करना क्या है। जैसे इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनते ही 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उससे 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आते हैं, कौन कौन से बने? देखो एक ये बन गया, ये त्रिभुज, हमने त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज बनाते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, अरे एक ये बनी गया जो हमने त्रिभुज बनाया। तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। एक बड़े वाला था ही,
एक तो बड़े वाला था और यह 4 इसके कारण नया बनाने के कारण बन गए। तो कितने हो गए देखो, 4 और 1 5 हो गए। इसमें 5 ही आ रहे थे पहले भी हमारे पास। अब इससे आप काउंट कर सकते हो, सूत्र बना सकते हो। सूत्र कैसे बना सकते हो, देखो एक त्रिभुज है उसे 4 बन रहे हैं, तो आप लिख दो 4n प्लस 1। क्या होगा इसे, 4 गुणा एक त्रिभुज बना अंदर बने उस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एक त्रिभुज बना अंदर बड़े वाले के और उसमें जोड़ दो। कितने आ गए, 4 प्लस 1 बराबर 5। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, 4 प्लस 1 बराबर 5। एक ये ट्रिक है। एक दूसरी ट्रिक आपके पास और है, उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो देखो वो ट्रिक क्या है आपके पास, देखो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें करना हमारे को, हमने 4 लिया, 4 लेकर क्या किया, 4 के साथ में हमने n ले लिया और -3 कर दिया त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ये कैसे ज्ञात करोगे, पहले वाले में तो हम अंदर वाले त्रिभुज गिन रहे थे, जिससे हमारे पास आ गया था, कितने आए थे, 5 संख्या आई थी। अब देखो इसमें हमें कैसे करना है, इसमें जितने त्रिभुज बने हुए उतने गिन लो और n का मान वही होगा, जितने त्रिभुज बने हुए हैं वो n का मान हो जाएगा। तो देखो 4 गुणा 1 और 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक तो बड़े वाला और एक इसके अंदर एक त्रिभुज हमने ये बना दिया, तो 2 त्रिभुज -3 कितने हो गए, 8 - 3 बराबर 5। ये हमारे पास इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे आते हैं, इसमें हम करते हैं, इसमें कैसे होगा, त्रिभुज देखो ऐसा भी बना हुआ हो सकता है, ऐसे इसको टेढ़ा करके भी बना सकते हैं, नीचे करके भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारे को घबराना नहीं है, एकदम आसानी से एक क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले तो हमारे को वो अपनी साधारण ट्रिक लगानी है। एक त्रिभुज से 4 त्रिभुज बनते हैं, तो देखो इस त्रिभुज से 4 बन गए और एक ये बनाए तो इससे 4 बन गए। 4 देखो पहले त्रिभुज से 4 बने, दूसरे से भी 4 बने, तो ये 4 जोड़ दिया और एक बड़े वाला त्रिभुज कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 9। बड़ा त्रिभुज था उसके अंदर एक त्रिभुज हमने ये बनाया तो इससे 4 बन गए नए, फिर इसके अंदर एक ये बनाया उससे 4 बन गए, तो 2 त्रिभुज से 4 4 और प्लस एक बड़े वाला, कितना हो गया, 4 4 8 और एक 9 त्रिभुज हो गए। अब देखो अपनी उस ट्रिक से चलते हैं हम, 4n + 1, 4n + 1 करोगे तो देखो क्या होगा आपके पास, 4 × n यानी अंदर वाला, यहाँ पे n का मतलब है अंदर वाले त्रिभुज, ठीक है। प्लस कर रहे हैं एक, उसमें अंदर वाले त्रिभुज है, -3 कर रहे हैं उसमें सभी त्रिभुज है। तो अंदर कितने त्रिभुज है बड़े वाले के, 1 और 2 त्रिभुज अंदर है। तो ये लो 2 + 1 कितना हो गया, 8 + 1 बराबर 9 त्रिभुज हो गई है। कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, 9 त्रिभुज हो गए। अब देखो हम करते हैं n 4n + -3 और यहाँ पे n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब है सभी त्रिभुज, कितने, सभी त्रिभुज। तो ये लो 4 × सभी त्रिभुज कितने हैं, 1 बड़े वाला, 2 और 3 त्रिभुज दिख रहे हैं हमारे को, तो 3 - 3 तो कितना का, 4 3 12 - 3 बराबर 9 त्रिभुज। यहाँ पे भी 9 आ रहा था, इससे भी 9 आ रहा है और इससे भी 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब देखो इसमें करते हैं हम, इसमें किस तरीके से करेंगे, देखो हमारे पास ये त्रिभुज दिए गए हैं, तो पहले तो हम हमारा साधारण तरीका लगा देते हैं, ये नीचे करके बनाया गया उल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो अब देखो साधारण ट्रिक क्या लगाते हैं, त्रिभुज है एक बड़ा, उसके बाद में एक ये त्रिभुज बना इसमें, तो 4 त्रिभुज आ गए नए, प्लस फिर इसके अंदर एक ये त्रिभुज बना, एक बनने से 4 फिर आ गए, फिर देखो इसके बीच में एक ये बना, तो ये लो 4 आ गए। आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं, अंदर कितने बने हुए हैं, 1 2 3, तो 3 है तो 4 को 3 बार जोड़ दो, फिर प्लस एक बड़े वाला त्रिभुज है ये वाला, तो ये हो गया, कितने हो गए, इसमें 13 त्रिभुज हो गए, कितने, 13 त्रिभुज हो गए इसमें। अब 13 त्रिभुज इसमें हो गए, तो हम अपने सूत्र से करते हैं, देखिए हल से कितने आते हैं। यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे तो 4
4n+1 वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, और 4n+1 वाला फॉर्मूला लगाते तो अंदर के त्रिभुज गिनते हैं। n का मान क्या होता है? अंदर के त्रिभुज। अंदर के त्रिभुज कितने हैं? 1, 2 और ये 3। तो 4 × 3 + 1 और कितने हो गया? 12 + 1 बराबर 13। इससे भी 13 आ रहा है, इससे भी 13 आ रहा है। अब अपना 4n-3 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इस 4n-3 वाले में n का मान क्या है? सभी त्रिभुज। क्या है? सभी त्रिभुज। सभी त्रिभुज यानी जितने बने हुए हैं त्रिभुज, तो एक तो बड़े वाला, फिर ये इसके अंदर ये बन गया, ये बन गया, तो 4 त्रिभुज बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये लो 4 × 4n का मान -3, 4 चौक 16 -3 और कितने हो गए? ये 13 त्रिभुज हो गया आपके पास। तो देखो क्या, पहले तो हमारा जो पहले बेसिक है उसके बारे में बात करते हैं। 1, 2, इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 1 और 2 जुड़कर कितने? 3 त्रिभुज हो गए। अब इसमें बात करते हैं हम कितने त्रिभुज है। इसके 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपना लेना। सबसे पहले तो हमने इसके जस्ट भी पिछले वाले वीडियो में जो बनाया था उसके ऊपर गौर करना है। क्या करना है? देखो सबसे पहले तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो कितने त्रिभुज बनते हैं? 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज आ जाते हैं। तो हमने किया था 4 + 1 बड़े वाला त्रिभुज, ये हो गया। उसके बाद में देखो क्या करना है, ये चारों तरफ के जो त्रिभुज है उनकी काउंटिंग कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 त्रिभुज बन गए। तो कितने हो गए? 11 त्रिभुज हो गए। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 11 त्रिभुज हो गए। ऐसे काउंटिंग कर आप इस तरीके से, नहीं तो अपने पिछले वाले तरीके पर गौर करो जो हमने किया था, अभी इधर आपको बताया गया उस पर गौर करेंगे। तो देखो क्या करना है। देखो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक तो बड़े वाला त्रिभुज है, तो ये लो बड़े वाला त्रिभुज एक, ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं। फिर ये छोटे वाला त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज तो ये हो गए। उसके बाद में इनकी काउंटिंग करेंगे तो देखो 1, 2, इसका टोटल कितना आ गया? 3। 1, 2, इसका टोटल कितना आ गया? 3। 1, 2, इसका टोटल कितना आ गया? 3। तो कितने हो गए? 3 + 3 + 3 और जुड़कर कितने हो गए? 9 और 2 11, सॉरी 9 और 2 11 त्रिभुज हो गए। तो इस प्रकार से हमें 11 त्रिभुज इसमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो आगे बढ़ते हम इसकी बात करते हैं। इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले तो अपना वो नॉर्मल फंडा लगाना है। सबसे पहले क्या है? बड़ा त्रिभुज है तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में एक त्रिभुज बनाइए तो 4 इसके आ गए। फिर उसके बाद में एक त्रिभुज बनाइए तो इसके 4 आ गए। फिर उसके बाद में क्या करना है? काउंटिंग कर दो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने बन गए? 12 त्रिभुज। तो 12 इसमें जोड़ दो, कितने हो गए? 8 और 12 20 और 1 21, 21 त्रिभुज इसमें हो गए। कितने हो गए? 21 त्रिभुज इसमें हो गए। 21 त्रिभुज इसमें हो गए। तो अब देखो, अब हमें क्या करना आगे? वो अपना पिछले वाले तरीके से इसे करते हैं तो क्या होगा? देखो कितने त्रिभुज है? 1, 2 और 3 त्रिभुज। तो दूसरे तरीके से 1, 2, 3 त्रिभुज तो ये जोड़ लिए। उसके बाद में हमें क्या करना है? देखो इसमें काउंटिंग वैसे करनी है। 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, 2, 1, 2, 1, 2। हर से कितने बन रहे हैं? 3 बन रहा है। तो कितने बन रहे हैं? 3। देखो इससे 3 हो गया, इससे 3 हो गया, इससे 3 हो गया और इससे 3 हो गया, इससे 3 और इससे भी हमारे पास 3 हो गए। तो कितने 3 हो गए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3 हो गए। तो 6 3 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21। देखो इनमें देखो पहला तो हमने जो लिया है ये हम पीछे की क्लास में कर भी चुके हैं। तो देखो ये क्या है? देखो इसमें हमने कहा था एक त्रिभुज है, उसमें यदि त्रिभुज बनाया गया तो 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज आते हैं। तो 4 तो एक्स्ट्रा आ गए और +1 बराबर इसमें तो कितने हैं? 5 है। इसमें कितने? 5 है। इसका सूत्र होता है 1 और 2 लाइन बनी हुई है, 1 और 2 लाइन, 2 लाइन बनी हुई है। इसका मतलब n का मान कितना है? 2 है और वो क्या है? सम है।
क्या है, 2 है, इसका मतलब सम है। और उसके लिए हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास सूत्र होता है 1/n कोष्टक n प्लस 2 और कोष्टक 2n प्लस 1, ये हमारे पास सूत्र होता है इसका। ठीक है, अब इसमें हम रख कर देख लेंगे 1/8 और n का मान 2 है, और इस कोष्टक में n प्लस 2 और 2 × 2 और प्लस 1, ये हमारे पास मान आ गया। कितना गया, 1/8। और इसको देखो हल करेंगे तो देखो 2 × 4 हो गई है, और ये देखो 4 और 1 5 हो गया, तो ये भी गुणा में आएगा। अब देखो इसको काटेंगे तो सभी गुणा में है, काट दो, देखो 4 दूनी 8, 8 से 8 को काट दो, कितने आ गया आपके पास, 5 आ गए। 5 ही हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे। तो इसमें आप इस सूत्र से भी हल कर सकते हो, और एक इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो। और ट्रिक क्या है, देखो हम उसके करेंगे हल। तो देखो ट्रिक के लिए, ट्रिक से हल करने के लिए देखो क्या करना हमारे को, देखो 1 और 2 है संख्या, तो 1 और 2 आप यहाँ पे उतार लो, और जो पहला है उसको यहाँ पे ऐसा का ऐसा उतार दो, फिर इसको इसमें जोड़ो और यहाँ पे उतार दो, और इनका टोटल कर दो, कितने आ गए, 4। फिर नीचे से ऊपर जोड़ते हुए चलेंगे हम, तो पहले अंक को तो छोड़ना है, दूसरे को जोड़ना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को जोड़ना है, यानी सम को जोड़ना है, विषम को छोड़ना है। तो ये देखो पहला है, इसको हमने छोड़ दिया और ये 1 को जोड़ लिया, तो 4 + 1 बराबर कितने हो गए, 5 हो गए। तो देखते देखिए इसी में भी इस तरीके से इसका जवाब आता है क्या। तो देखो सबसे पहली बात हम करते हैं, अपने सूत्र से हल कर लेते हैं, पहले हिस्ट्रिक से कर लेते हैं। चलो देखो 1 2 3 लाइन है, तो 1 2 और ये 3 लाइन है आपकी। ठीक है, हमने 3 उतार लिया, 1 2 3 ऐसे क्रम से। पहले का एक यहाँ पे ऐसे उतारना है, फिर इस 1 को इसमें 2 में जोड़कर यहाँ पे टोटल लिखना है 3, फिर इसी 3 को इसमें 3 में जोड़ेंगे और यहाँ पे टोटल 6 लिखना है। और 6 देखो 4 और 6 10, ये इनका टोटल तो कितना हो गया, 10 हो गया सभी का। अब नीचे से ऊपर जोड़ते हुए चलेंगे, तो सबसे पहला तो छोड़ना है, दूसरा जोड़ना है, तो ये लो 3 को जोड़ना है, 6 छोड़ना है और 1 को छोड़ना है। तो टोटल कितना आ गया इसका, हमारे पास 13 आ गया। कितना आया, टोटल 13 आ गया। अब हम इसको सूत्र के तरीके से हल करें तो कैसे करें, देखो सूत्र से कैसे आएगा, सूत्र वो सम वाला था, अब विषम वाले के लिए अलग सूत्र बनेगा थोड़ा। तो ये तो ऐसे तो आप कर लोगे, इसी तरीके से आपको करना है, 13 ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब देखो इसे हम सूत्र से हल करें, तो सूत्र से हल करें तो देखो n बराबर 3 है और वह है विषम। ठीक है, उसका सूत्र होता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1/8 कोष्टक n प्लस 2 कोष्टक 2n प्लस 1 और -1, यह अपने पास इसका सूत्र होता है। इसमें माइनस आ जाता है यहाँ पे, इसमें माइनस नहीं था, ये माइनस का 1 आ गया विषम के लिए। 1/8 है हमारे पास। अब देखो मैं डायरेक्ट रखता हूँ, 3 है, n का मान 3, और देखो 3 यहाँ पे रखूँगा तो 3 और 2 जुड़कर 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 और 1 जुड़कर 7 हो जाएंगे, और -1। ठीक है, ऐसे मैंने उतार दिया। अब देखो क्या हुआ, 1/8 और यहाँ पे देखो क्या आ गया, 3, इनको गुणा कर लो, 35 और 35 105, 105 -1, तो क्या गया 1/8 गुणा 104, ये 1 इसमें से घटेगा तो 104 आ जाएंगे। 104 में हम भाग देंगे 8 का, तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 बच गए 2, 24, 8 ये 24, कितना आए 13, और 13 ही हमारे पास पहले आ रहे थे, इसका मतलब सही है, हमको उस ट्रिक से कर लेना। अब इसमें देखो लाइन कितनी है, 1 2 3 4 लाइन है, तो हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो पहले को क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 को 1 उतार देना है, फिर इस 1 को इस 2 में नीचे वाले में जोड़ेंगे, जोड़कर उतार देंगे, फिर इस 3 को इसके नीचे वाले 3 में जोड़ेंगे और जोड़कर 6 उतार देंगे, फिर इस 6 को इस 4 में जोड़कर 10 उतार देंगे। ऐसे हमने कर लिया। क्या किया, देखो ऐसे हमने किया था, यहाँ पे देखो 2 वाले में ये 1 और फिर 1 में
दो जुड़कर तीन, इनका टोटल किया चार, और यहाँ पे देखो इसको छोड़ दिया, ये ले लिया। ऐसा इसमें क्या था, ऐसा इसमें करने वाले हम, अलग कुछ नहीं करने वाले, सभी में एक ट्रिक लगेगी। देखो तो ये 10 और 10 20 हो गए, तो ये 20 तो इनका टोटल आ गया, किनका, ये जो हमारे पास अभी तक आए हैं। फिर क्या करना, हमें नीचे से ऊपर जोड़ते हुए चलना है। तो नीचे से ऊपर जोड़ने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, पहले को छोड़ो, दूसरे को जोड़ो, तीसरे को छोड़ो, चौथे को जोड़ो, तो ये जुड़कर कितने आ गए आपके पास, टोटल 27। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 27 त्रिभुज है। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स। देखो पहले तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि हम पहले कर चुके हैं ऐसी बात है। इसमें 2 है, और ऐसे जैसे बनाया तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 8 त्रिभुज हो जाएंगे। और जैसे ही हमने इसमें ऐसे एक खड़ी लाइन बनाई तो ये 6 त्रिभुज होंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। और इसमें देखो ऐसे बनाई तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दूनी 16 हो जाएंगे इसमें। ऐसे हमने पीछे की बात की है, तो ऐसे हम इसमें यह ट्रिक यूज करते हैं। देखो पहले तो हम अंदर के की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी कितने हो गए, 8 त्रिभुज, तो ये हो गए। फिर देखो हम बाहर के गिनते हैं, 1 2 1 2 1 2 और 1 2, यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो कितनी बार है, 4 बार 3 है, तो 4 3 12 हो गए कुल ये। अब देखो इसके अंदर जाने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या जॉइंट से, वो देख लो। देखो ऐसे जाकर ऐसे जाते तो इधर से ये आ गई, यहाँ तक आई, यहाँ नहीं पहुंची, इसका मतलब नहीं बन रहा। इस पे भी नहीं बन रहा, सभी की सेम पोजीशन है। तो इसमें त्रिभुज हो गए हमारे पास 20। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, हमारे पास 20 त्रिभुज हो गए। अब आगे की आकृति की तरफ बढ़ते हैं, हमें वही प्रोसेस करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 वर्ग बना हुआ होता है, आयत बना हुआ होता है, तो उसमें दुगुने कर देते हैं हम, जितनी काउंटिंग आती है उसके अंदर की। तो ये 6 दूनी 12 हो गए। फिर देखो 6 दूनी 12 हो गए, तो इसके बाद में इनमें काउंटिंग करके 2 1 2, ये 3 3, तो 3 यहाँ पे और 3 ही यहाँ पे, कितने हो गए, 3 + 3 कर देता हूँ, 3 दूनी 6 के बजाय। और यहाँ पे देखो इसमें हमारे पास कुछ अलग आ गया, तो 1 2 3 4, कितने हो गए जुड़कर 10, इसमें अकेले में 10 हो गए। अब अंदर जाने से कोई जुड़ने से बन रहा है क्या, वो देखो। तो देखो हमने ये गिना ये गिना ये गिना, देखो लेकिन ये त्रिभुज नहीं गिना हमने। अंदर जाएंगे, देखो इसके अंदर ये वाला त्रिभुज ऐसे जाके ऐसे आए, तो एक त्रिभुज ये हो गया। और ऐसा ही एक देखो सेम टू सेम इधर का त्रिभुज है ये, तो ये त्रिभुज 2 हो गई, यहाँ पे 2 त्रिभुज ये हो गए। और 2 ही देखो नीचे की साइड में, एक ये वाला अंदर जाकर जुड़ने के कारण एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो 2 ये हो गए। सभी को जोड़ेंगे तो अपने पास मान प्राप्त होगा। देखो 6 4 10 20 और 32। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 32 त्रिभुज है, 32 ट्रायंगल है। अब इसकी हम गणना करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो देखो वही हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 हो जाएंगे अंदर वाले। तो फिर हम बाहर के गिनेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये सभी समान है। 3 3 आना है, तो 3 3 कितनी बार आना, 4 बार आना है, तो 4 3 12, 3 3 4 बार आना, तो 4 3 12 कर दिया हमने, 1 2 3 और 4 बार, तो हर से 3 3 बन रहे, तो 12 हो गई। ठीक है, फिर देखो हम देखते हैं अंदर जाने से भी कोई त्रिभुज बन रहा क्या इसमें। तो देखो अंदर जाने से यह त्रिभुज बन रहा, तो एक और एक इधर वाला जैसे इसमें बनाया था हमने, वो की वही आकृति बन रही है। देखो ऐसे, और एक इधर बन गया ये। ठीक है, तो 2 त्रिभुज ये और 2 नीचे, 2 इधर बन गए, तो 2 ये, फिर 2 ये नीचे वाले इधर देखो, यहाँ पे ऐसे जाने पर तो 2 2 4 बार बन जाएंगे ना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
ये 4 बार 2 2 हुए। इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा हो तो आप देख लो, यदि आपकी नज़र में हो तो मेरे यहाँ पे कोई और ऐसा त्रिभुज नहीं बन रहा है अभी तक। तो इसको हम टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो देखो क्या है, 28 30 और 36 त्रिभुज हो गए। इसमें कितने हो गए, 36 त्रिभुज इस आकृति में हो गए, 36 त्रिभुज। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, ये आकृति, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है। तो मैं अभी हमने बात की थी शुरुआत में कि ऐसी कोई आकृति हमारे पास है, ऐसी आकृति, तो हम त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हैं, 8 दूनी 16 हो जाते हैं। इसमें तो ऐसी 2 आकृति है, इसमें ऐसी क्या है, 2 आकृतियां हैं, एक तो ये छोटी वाली आकृति, एक बड़ी वाली आकृति, और दोनों में कितने थे बन रहे हैं, 8 8 बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दूनी 16 तो इसमें हो गए, ठीक है, 8 दूनी 16 तो इसमें हो गए। अब देखो हम बड़े वाले की काउंटिंग करेंगे तो बड़े वाले में भी काउंटिंग यदि, यह देखो मैं इसकी ऐसे इसको सफाई कर देता हूँ, यहाँ से सफाई किया तो देखो वही काउंटिंग इसमें आ जाएगी, तो 8 दूनी 16 इसमें हो जाएंगे। अब कोई बन रहा है अलग से, इसको वापस डॉट डॉट से जोड़ दिया मैंने, अलग से कोई त्रिभुज इससे बनाने से बना क्या नहीं बन रहा है, और कोई त्रिभुज ऐसा हमारे पास नहीं है जो बने, तो इसकी हमारे पास काउंटिंग हो जाएगी 32। कोई त्रिभुज नहीं बनता। और इसमें ये देखो बड़े वाला हमने इसमें बड़े वाले में गिन लिया, सभी हमने गिन लिए इसमें, तो 16 दूना 32 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे हमारे पास। इसमें कितने 20, इसमें 32, इसमें 36 और इसमें 32 त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास। इन तीनों आकृतियों में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी कितनी है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके लिए। तो देखो हमें सबसे पहले तो इसमें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 हो जाएंगे इसके। तो फिर इसके बाहर के गिनेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 2 2 की काउंटिंग आ रही है। प्रत्येक से कितने थे बन रहे हैं, 3, 1 + 2 = 3 3 बन रहे हैं। तो 4 हो गए, 4 3 12 हो गए सभी चारों कोनों की। फिर उसके बाद में इसके अंदर जाकर कोई त्रिभुज बन रहा है, हमें वो देखना है। तो देखो बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ अंदर ऐसे गए और फिर ये ऐसे, और इधर ऐसे जाएंगे और ऐसे आ जाएंगे, तो ये 2 त्रिभुज और बन गए। तो 2 बन गए यहाँ पे, प्रत्येक भुजा पर 2 2, यानी 4 भुजाओं पर कितने बन जाएंगे, 8 ये बन गए, 2 2 2 और 2, 8 ये बन गए। ये हमारे पास ये हो गया। अब और यदि इससे और कोई त्रिभुज बन रहा है तो देखो, देखिए बस ये त्रिभुज बन रहे हैं, इनसे और कोई त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। तो अपने पास त्रिभुज हो गए कुल 28 और 36, 36 त्रिभुज इस आकृति से बन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस आकृति की तरफ। इसमें कितने त्रिभुज है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 त्रिभुज तो ये हो गए यहाँ पे हमारे पास। और फिर जो बन रहे हैं ऊपर 1 2 3 त्रिभुज ये हो गए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज ये हो गए, दोनों तरफ के 1 1 जोड़कर 2। और अंदर जाने से 2 त्रिभुज बनेगा, तो देखो एक तो ये त्रिभुज बन गया और एक इधर ये बन गया, 2 त्रिभुज ये हो गए हमारे पास। फिर देखो यहाँ से जाएंगे अंदर तो एक त्रिभुज ये अपने पास इधर वाला, और एक त्रिभुज इधर वाला, 2 त्रिभुज ये हो गए हमारे पास। फिर आगे हम काउंटिंग करें तो देखो एक त्रिभुज ये भी बन रहा है अपने पास बड़े वाला, ये सीधी लाइन है। इतनी देर चित्र में हमारे पास सीधी लाइन नहीं थी, लेकिन ये सीधी लाइन है। तो एक त्रिभुज ये बड़े वाला ये बन रहा है, और एक त्रिभुज देखो इधर आएंगे तो ये बन जाएगा, और एक त्रिभुज इधर जाएंगे तो ये इधर वाला हमारे पास बन जाएगा। तो कुल कितने बन गए, एक ये और एक पूरा बड़े वाला, 3 त्रिभुज ये बन गए हमारे पास। कुल इतने त्रिभुज इस आकृति से हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। इनका हम जोड़ करेंगे तो देखो 19 21 23 25 और 28 त्रिभुज इस आकृति से हमें
प्राप्त हो रहे। कितने त्रिभुज? 28 त्रिभुज इस आकृति से हमें प्राप्त हो रहे। अब इस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 16 और फिर 1 2 1 2 1 2 हर एक से 3 प्राप्त हो रहा है तो 1 2 3 3 प्लस 3 प्लस 3 ये प्राप्त हो गए हमारे पास। उसके बाद में और देखते हैं अंदर जाने से बन रहा क्या। बिल्कुल देखो ये दो त्रिभुज ये बन जाएंगे अंदर जाने से, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो त्रिभुज ये। और भी कोई त्रिभुज हमारे अंदर जाने से बन रहा है क्या? देखो यहाँ से अंदर जाने से कोई त्रिभुज बन रहा हो तो देखो, देखिए नहीं बन रहा, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो ये त्रिभुज नहीं रहेगा, ये तो चतुर्भुज हो जाएगा। इधर भी ऐसे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इस आकृति में और कोई त्रिभुज बन रहा हो तो देख लो। देखो ये बड़े वाला त्रिभुज ले हम, तो एक सीधी लाइन, तो एक तो बड़े वाला त्रिभुज, एक इधर और एक इधर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 त्रिभुज ये हो गए। इसमें कौन कौन से? एक तो देखो ये पूरा, और फिर इधर से ऐसे आकर ये वाला और ये वाला, 3 त्रिभुज यहाँ पे। फिर देखो और कोई त्रिभुज बन रहा हो तो देखो, बिल्कुल देखो एक त्रिभुज और आपको दिखाई देगा। यहाँ से चलना शुरू करूँगा और यहाँ से सीधे यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। एक त्रिभुज आपका ये बन गया, इसमें एक त्रिभुज ये बन गया, तो एक त्रिभुज इधर ये भी बन गया, एक ये जोड़ दो इसमें। इसके अलावा इसमें कोई आपको त्रिभुज बने हुए दिखाई नहीं देंगे, तो इनका टोटल कर दो अपने। टोटल करेंगे तो देखो 2 3 4 5 7 10 16, 16 दूना 32, इसमें 32 त्रिभुज बनते हैं इस आकृति में। ना आकृतियों में हमें बताना है कि कितने कितने त्रिभुज है। तो चलो बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो देखो इस आकृति में हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यदि कोई वर्ग बन रहा है तो उसका पहले सबसे पहले आप ध्यान दोगे तो उसमें और आसानी रहेगी। ये देखो ये वर्ग बन रहा है, एक ये वर्ग बन रहा है, तो इनकी काउंटिंग हम पहले कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 4 आइए, इसका मतलब इसका दुगना करके त्रिभुज होगा, तो 4 दूनी 8 हो गए। अब इसमें 1 2 3 4, इसके भी 4 आया है तो इसके भी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। अब 2 2 की संख्या में लो, 1 2, ये 1 2 से कितने बने? 3 त्रिभुज बन गए। यहाँ पे देखो 1 2, इस 1 2 से कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज बन गए, जो मैंने यहाँ पे उतार दिए। फिर यहाँ पे देखो 1 2, इस 1 2 से कितने त्रिभुज बने? 3 बने, जो यहाँ पे उतार दिए। अब देखो आगे क्या करना हमें, 3 या 4 के जुड़ने से भी कोई बनता है क्या त्रिभुज? तो देखो 3 के जुड़ने से तो कोई नहीं बन रहा है, कहीं पे भी आप देखोगे। 4 के जुड़ने से हो सकता है। देखो 1 2 3 4, ये 4 खाने मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो इधर से ऐसे आए हम, और यहाँ पर वापस से पहुँच जाए तो एक त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इधर देखो ऐसा ही इधर भी बन रहा है, ये वाला, इसको पहले नहीं गिना ना कहीं पे भी हमने, तो एक त्रिभुज ये बन गया, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये लो, ठीक है। उसके बाद में अपने और बनता तो देख लो, बिल्कुल देखो 4 1 2 3 4 के मिलने से ये बन रहा है। देखो इधर से ऐसे करके ऐसे ये वाला त्रिभुज, तो एक इसका लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो ऐसा इधर बना तो ऐसा इधर भी बनेगा, 1 2 3 4 से, तो ये वाली लाइन इधर ऐसे आए तो इससे ये ऐसे ये भी बनने वाला है आपका, तो एक ये जोड़ देते हैं। तो इस आकृति में इतने त्रिभुज बनते हैं जो हमने जोड़ दिए। अब इनका हमें क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करना है तो देखो क्या होगा, 4 12 15 16 24 27 और 2 29। इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 29 त्रिभुज इस आकृति में है। आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अब इस आकृति में आओ, देखो इस आकृति में कितने हैं, पहले हमारे को सेपरेट जो दिखाई दे रहे हैं उनको हम कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 तो इन सभी का टोटल होगा, 1 + 2 + 3 + 4 का टोटल होता है 10। तो इस आकृति में 10 है।
अब यहाँ पे देखो 1 2, इसमें कितने हो गए 3 त्रिभुज है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो वही 10 त्रिभुज यहाँ पे हो गए, और 1 2 वही 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। 4 तक की गिनती है, इनको जोड़ा तो 10, तो ये ऊपर वाली में इतनी थी आकृति में 10 है, नीचे वाली में इसका पूरे का करेंगे यहाँ से, तो ये 2 1 जुड़कर 3 हो गए, यहाँ पे ये 10 और ये 3। अब ये बीच वाले आकृति की हम काउंटिंग करते हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6 6, तो इससे कितने बन गए 6 दूनी 12, और सेम टू सेम ये है, तो 6 दूनी 12 ही ये हो जाएंगे, तो 12 इधर के 12 इधर के। अब देखो हमें क्या देखने हैं, इनके जॉइंट पर, इस जॉइंट पे कितने त्रिभुज बनते हैं ये ध्यान देना हमें। तो इस जॉइंट पे देखो, एक तो देखो ये त्रिभुज ऐसा करके ये बड़े वाला देखो इस कोने से आए हैं, यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे पहुंच कर वापस यहाँ पे आ गए, एक त्रिभुज बन गया। और इसी आकृति में एक देखो ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ से ऐसे करके ये बन गया, तो 2 त्रिभुज इस नीचे वाले जॉइंट पर बन गए, और 2 त्रिभुज ऐसे देखो ये ऊपर वाले जॉइंट पर बन जाएंगे, एक तो ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। तो कितने त्रिभुज हो गए जॉइंट के, 4 त्रिभुज जॉइंट के हो गए। तो मैं यहाँ पे 4 त्रिभुज जॉइंट के लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, मान लो मैंने 4 त्रिभुज जॉइंट के। फिर उसके बाद में इन जॉइंट से अंदर आने से भी कोई त्रिभुज बनता है क्या, देखो बिल्कुल बनेगा। देखो आप ऐसे आओगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऐसे गए, तो ये त्रिभुज बन गया, देखो इधर से ये आए, तो एक ये त्रिभुज आपके पास बन गया। तो ऐसा ही एक इधर बन गया, तो 2 त्रिभुज और इधर बन गए, इस आकृति में 2 त्रिभुज ये बन गए। ऐसे देखो नीचे देखोगे तो आप यहाँ से आओगे ऐसे जाओगे तो एक त्रिभुज, यहाँ से ऐसे 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज इधर बन गए इस आकृति में, यहाँ पे रख लेता हूँ। इस आकृति से जो ये मिले थे, तो 2 इधर और 2 नीचे की तरफ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इतने त्रिभुज हमारे पास प्राप्त हो गए। इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है तो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। लेकिन इसके अलावा आपको कोई त्रिभुज इसमें नहीं मिलेगा, तो इन सभी का हमें क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ से जोड़ना शुरू करता हूँ मैं, देखो 10 3 2, 10 + 3 + 2, 10 + 3 + 2 ये। फिर देखो 4 आ गए +4, फिर 12 + 12, फिर 2 3 10, 2 3 और 10, ये त्रिभुज हो गए हमने जो लिखे हैं। इनका हमें टोटल करना है, अपने पूरे त्रिभुज इसमें हमारे को प्राप्त हो जाने हैं। तो देखो कितने आएंगे, देखो 10 3 13 15 19 31 43 45 48 और 10 58। इस आकृति में आपके पास 58 त्रिभुज है। इस आकृति में 58 है, इसमें 29 है। तो आज के सवालों की सिलसिले की क्लास में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए। इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं, एक बार आपको देखते मालूम चल जाएगा। परीक्षा में आए तो आपको डायरेक्ट लिखना है, गिनना नहीं है। देखो ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये आकृति। इसमें हम बिना उठाए, पेन बिना उठाए इसको बना नहीं सकते, पेन उठेगा ही। तो इसमें तो होंगे आपके 8 त्रिभुज। और ये देखो ये आकृति कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लिया और ऐसे लिया, तो ये पेन बिना उठाए बना सकते हैं। इसमें 10 होंगे। अब ये कैसे होंगे, हम काउंटिंग करेंगे, देखो। लेकिन आपको ऐसे सीधा ध्यान रखना है कि त्रिभुज के अंदर ऐसे उल्टा त्रिभुज रखा हुआ है, इसका मतलब उसमें 8 है। और ये बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, इसका मतलब इसमें 10 है। और काफ़ी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है। तो देखो अब हम गिनना शुरू करते हैं। इसमें गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। बीच वाला तो त्रिभुज है नहीं, तो ये 6 त्रिभुज तो ये डायरेक्ट हो गए। उसके बाद में देखो इसमें ये त्रिभुज बड़े वाला एक ये जोड़ दो, और एक ये त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज बड़े बड़े, तो इनको जोड़ने पर कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है। ध्यान रखना, ये आपको डायरेक्ट कई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 10 कैसे है। तो देखो 1 2 3 4 5,
5 तो सीधे हो गए एक एक करके, और यहाँ पे यदि मैं 6 रख दूं तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। हमें देखो इसमें करना क्या दरअसल वो ध्यान देना है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और त्रिभुज गिनेंगे हम एक एक करके। 2 से कोई त्रिभुज नहीं बनना, 2 अंकों के जुड़ने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, इसलिए हमें 3 3 वाली संख्या लेंगे। तो ये लो, इसमें 1 आ गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आ गया, और ये ऐसे गए, ऐसे इधर से इधर गए, 6 भी आ गया और ये 4 भी आ गया, और ऐसे यहाँ पे हम वापस पहुँच गए। ये लो जी, एक त्रिभुज हो गया। 1 6 और 4 वाली संख्याओं से, 3 संख्याओं से बनकर एक त्रिभुज बना, वो त्रिभुज आ गया। अब देखो फिर हमें 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम 1 से स्टार्ट किया, फिर चलना शुरू किया, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, पहले यहाँ से इधर मुड़ गए थे, अब यहाँ से ऐसे जाएंगे। अब यहाँ से ऐसे गए तो देखिए कोई त्रिभुज बनता बिल्कुल। ये इधर यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये वाला त्रिभुज बन गया हमारे इधर। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज हमारे को प्राप्त हो गया। एक त्रिभुज ये हो गया। अब एक से और कोई त्रिभुज नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लाइन जा रही है वो सभी हमने कलर से कलर्ड कर दी, इसलिए यहाँ से और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम 2 से गिनना शुरू करते हैं। 2 से गिनना शुरू करते हैं तो देखो यहाँ से चलना शुरू करते हैं हम। 2 से इधर जाएंगे, ऐसे कोई त्रिभुज बन सकता है क्या? बिल्कुल, ये वाला ये त्रिभुज देखो ऐसे आपका बन जाएगा। तो एक त्रिभुज 2 6 और 5 से बन जाएगा, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, फिर 2 से फिर चलते हम। 2 से हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से जाने के बाद में हम देखो ऐसे गए और ऐसे जाकर यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ से पहुँचने के बाद में इधर यहाँ पे आ गए। तो एक त्रिभुज अपना यह हो गया अपने। फिर देखो अपने 3 से शुरू करेंगे, 2 से 2 बन गए, अब आगे नहीं बनेंगे, 3 से शुरू करेंगे। तो 3 से देखो वैसे सब रंग गया, लेकिन एक त्रिभुज और मिलेगा आपको इसमें, और सभी की काउंटिंग हो गई। कौन सी? देखो ये त्रिभुज हमने कहीं पे भी नहीं गिना, 3 6 5 वाला, 3 6 5 वाला त्रिभुज हमने कहीं पे भी नहीं गिना, देख लेना चाहिए आप। तो 3 6 5 वाला एक त्रिभुज ये हो गया, और कुल मिलाकर ये हो गए 10 त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमें इसमें गिनती करनी है। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक्स।